और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की तर्ज पर अब दिल्ली जीतने की मेगा प्लानिंग की जा रही है। पॉडकास्ट के जरिए जनता तक अब बीजेपी पहुंचने की तैयारी में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे से बातचीत की गई और उस बातचीत में उन्होंने बताया कि अपनी दिल्ली अपनी बात के जरिए बात रखी जाएगी और दिल्ली के एक एक विषय पर पॉडकास्ट करेंगे। तो सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि सरकार के रचनात्मक काम जनता तक पॉडकास्ट के जरिए पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। कम्युनिकेशन साइंस बदलता रहता है और इसी के तहत अब आगे पार्टी काम करेगी। तो देखिए, हमें नए कम्युनिकेशन के तरीकों को अपनाना पड़ेगा, ये बात भी सहस्त्रबुद्धे ने कही है। तो जिस तरह से बीजेपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर चुनाव में करती आई है, चाहे हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से बीजेपी ने किया और जिस तरह से जीत हासिल की, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ उसे माना जा रहा था और दोबारा अब ऐसी ही प्लानिंग की जा रही है। सहस्त्रबुद्धे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अपनी दिल्ली अपनी बात। जिस तरह से महाराष्ट्र में इसकी लोकप्रियता रही है, दिल्ली के चुनाव सामने हैं, तो अपनी दिल्ली अपनी बात और इसके सूत्रधार फिर विनय जी हैं। विनय जी, कैसे ये बात मन में आई? जैसा आप कहते हैं कि युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर कुछ चीजें गढ़ी जाए, तो नक्की काय ताला ये क्या था, किस तरह से, और बातचीत किन किन सीमाओं तक जाती थी और कितना खुलापन भी होता था? देखिए, राजनीति एक दृष्टि से बहुआयामी हो रही है और गैर राजनीतिक ऐसे भी कई लोग हैं जो एकदम से राजनीतिक दृष्टि से कूदकर आपके दल में नहीं आए होंगे, मगर एक समांतर सोच रखते हैं आपके साथ। तो ऐसे लोगों को भी और उनका मंतव्य भी लोगों तक पहुंचाना और उसके माध्यम से हमें जो भी सफलताएं मिली गवर्नेंस में और जो करना चाहते हैं उसकी एक अनुशंसा, उसकी एक एंडोर्समेंट लेना, ये भी जरूरी है ओपिनियन मेकिंग के काम में। मगर कई बार जो रचनात्मक काम सरकार के होते हैं, जो सफलताएं मिलती है, उसके जो आंकड़े होते हैं, उसके जो प्रसंग होते हैं, उससे जुड़ी कुछ कहानियां होती है, ये लोगों तक पहुंचता ही नहीं। तो लोग जानकारी के अभाव में अपनी एक विशिष्ट सोच को पकड़े बैठते हैं। तो उसी को पकड़ते हुए हमने समाज के 8 लोगों को जो हमारे विचारों से काफ़ी समानांतर सोचते हैं उनको इकट्ठा किया, मतलब उनको उनके साथ बात की और एक एक विषय को लेकर पॉडकास्ट किया। तो हमें 2.15 करोड़ यूनिक व्यूज़ अक्रॉस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स ये मिला। फिर उसका विश्लेषण हमने किया, तो विश्लेषण ये बताता है कि 18 से 24 के आयु के 19%, 25 से 34 आयु के 36% और 35 से लेकर 44 के आयु के 21%। तो ये जो मंझला वर्ग है वो तो काफ़ी देख रहा है, इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहा है। तो इसलिए अभी हमने सोचा है कि जो महाराष्ट्र में प्रयोग किया, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ सफल हुआ, उसको हम दिल्ली में भी करेंगे। दिल्ली में ये सारा मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के माध्यम से करेंगे, मगर इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम हमने रखा है अपनी दिल्ली अपनी बात। तो क्योंकि दिल्ली वासी जो है वो दिल्ली के भविष्य की ओर देखकर अभी चुनाव में अपना मत अभिव्यक्त करेगा, तो उसके पहले एक वोटर एजुकेशन के पद्धति से हम ये पॉडकास्ट लेकर उसके पास जाएंगे। दिल्ली में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा सिलसिलेवार इस माध्यम से करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये एक छोटा प्रयोग है और कम्युनिकेशन साइंस बदलता रहता है, तो हमें कम्युनिकेशन के नए नए तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। जहाँ पर लोग आ रहे हैं वहाँ हमें जाना पड़ेगा। आप चाहे आलोचना करिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे खारिज करने की कोशिश करिए, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पार्टी चिंतक पार्टी है, ये पार्टी सोचती है, ये पार्टी तय करती है। देखिए कितना, मतलब ये विचार कितना ज़बरदस्त है कि महाराष्ट्र चुनाव में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, इसको लेकर आप करते हैं। 2 करोड़ से ऊपर आपकी व्यूअर्स आपसे जुड़ते हैं, आपको सुनते हैं, लिसनर्स आपके साथ होते हैं। और विनय जी जो वैसे भी, क्योंकि बात सही है, जब पार्टी से ही निकलकर पार्टी का ही व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात पूरा देश सुनता है, उस समय कोई ये थोड़ी सोचता है कि वो बीजेपी से जुड़े हैं, कि उनके लगता है उनके देश का प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहा है। विनय जी जब बात करेंगे तो एक अलग बात होगी। तो हम एंकर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी ने इसमें भी हाथ जो है अपने मांजने शुरू कर दिए हैं
और हम लोगों को भी अब ये ध्यान देना चाहिए, अपने को और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे से खास बातचीत आपने सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के लिए अब मेगा प्लान पॉडकास्ट के जरिए बीजेपी प्लान करी। बहरहाल आगे बढ़